जुर्म करने वाला यदि पापी है तो जुर्म सहने वाला माटी है। आज झुंझुनू के अंदर यही हो रहा है। पिछले कुछ समय से ज़मीन को लेकर, चाहे वह अतिक्रमण की बात हो, भूमि अधिग्रहण की बात हो, रास्ते की बात हो, प्लाट की बात हो, करबला की बात हो, जोड़ और मंदिर की बात हो, घर और गुआड़ी की बात हो, चाहे सरकारी सड़क की बात हो, बिजली लाइन की बात हो, पानी की लाइन की बात हो, आज आम जनता को झुंझुनू जिला में जिस तरह से डरा कर धमका करके लूटा जा रहा है, उसकी संपत्ति उससे लूटी जा रही है, उसी को धमकाया जा रहा है, कब तक चलेगा? इसके अंदर वो लुटेरे तो शामिल हैं ही, लेकिन ज़िले के वो नेता जो किसी भी पार्टी के हों, आज इस चीज़ को चुपचाप देख रहे हैं। ये उससे भी ज़्यादा खराब बात है। आज शायद सत्ता पक्ष वाले विपक्ष के मिल कर करके खूब लूट रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष में हैं या सत्ता पक्ष में हैं, जो नेता हैं, उनका कर्तव्य क्या बनता है? जिले के अंदर ऐसी हरकत हो रही हो, दिन दहाड़े आम आदमी को लूटा जा रहा है। खास करके आज रेवेन्यू विभाग, PWD, ठेकेदार, कुछ दलाल मिल करके जिस तरह से जहाँ जहाँ लूट रहे हैं, सरेआम लूट रहे हैं, गलत तरीके से लूट रहे हैं, ऊपर से शिकायत करो तो कहीं कोई सुनवाई नहीं, चाहे कहीं भी शिकायत करो वापस घूम के आ जाती है। झुंझुनू में जितना बड़ा खुला भ्रष्टाचार चल रहा है, इसका सबूत यहाँ पे बार बार जिला कलेक्टर भी प्रमोटी बुलाया जाता है, क्योंकि यहाँ की मिली जुली चोरों की जो टीम है वो अपने हिसाब से यहाँ पे पोस्टिंग करवाती है और जनता को लूटती है। अब जनता को सावधान होगा। साथियों, कब तक लूटते रहोगे? हम तो लूट जाएंगे, हमारे बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? उसके लिए खड़े हो जाओ। अब मैं जनता से प्रार्थना करूँगा, ये कहीं सुनने वाले नहीं, कहीं कुछ करने वाले नहीं, उनके इरादे तो आपको कमज़ोर करना, लूटना और लड़ाना है। तो क्यों ना अब हम इकट्ठे होकर अपने साथ हो रहे अन्याय का फैसला हम खुद करें, ये लोग फैसला नहीं करेंगे। आज चाहे वो नेरा पहाड़ की बात हो, मोटा पहाड़ की बात हो, मलसीसर की बात हो, भूरासर की, कंकड़ेऊ और निरादनों की बात हो, या कोदेसर की बात हो, जहाँ देखो आबूसर की बात हो, खुलेआम गलत तरीके से बिना नियम के लूटा और खसोटा जा रहा है। शिकायत किया तो किसी अधिकारी की बदली कर दिया, क्या होगा उससे? यहाँ जो दलाल बैठे हो तो यहीं पर हैं। आज शासन प्रशासन के बड़े नेताओं के इशारों पे कुछ दलाल टाइप के लोग झुंझुनू को बर्बाद कर रहे हैं, लूट रहे हैं। अपने 10 रुपये के फ़ायदे के लिए आम जनता को हज़ारों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ा गंदा खेल है, बहुत बड़ा गलत खेल है। साथियों, यदि अभी भी हमारे नेता और अधिकारी और दलाल ये नहीं माने या हमारी कहीं नहीं सुनाई होती, तो अब रास्ता हमें भी वही निकालना होगा। अब काम गांधीवादी तरीके से नहीं चलेगा। हम धरने दे के, आंदोलन दे के, ज्ञापन दे के, कह करके, समझा करके थक चुके हैं। हमें बेवकूफ़ समझा जा रहा है। तो अब इनकी भाषा में इनको जवाब देना होगा। जब इनके लिए कानून लागू नहीं है, अपनी मर्ज़ी से करते हैं, तो हमें भी अपनी मर्ज़ी से ही करना होगा। तैयार हो जाओ। जहाँ जहाँ रोज़ाना परेशानियाँ हो रही हैं, एक दूसरे से चर्चा करो और एक दिन हम बहुत बड़ा प्रोग्राम झुंझुनू में करें, और उसकी नीति क्या हो ये आपस में मिलजुल के तय करें। ये कहीं कहने की ज़रूरत नहीं है। आप और हमें लूटा जा रहा है। हम धरना दे रहे हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लिखित में दे रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, और हमारी कहीं कोई सुनाई नहीं। राज हम बनाते हैं, नेता हम चुनते हैं, अधिकारी हमारे हैं,
दूसरी तरफ कुछ वो लोग कहीं कुछ नहीं करते, ना मांग करते, ना धरना देते, ना प्रदर्शन करते, उनके सारे काम हो रहे हैं और वही लूट रहे हैं। उनके सारे काम हो रहे हैं, वो लूट रहे हैं, लुटाने वाले ये लोग हैं। इसलिए अब भगत सिंह बनना होगा, सुभाष चंद्र बोस बनना होगा। एक दूसरे से मिलो, तैयारियां करो, तारीख तय करो किस दिन झुंझुनों को झाम कर दिया जाए, पूरे झुंझुनों को घेराव, नेता और अधिकारियों का घेराव किया जाएगा, तभी ये लोग मानेंगे, वरना कहीं नहीं मानेंगे। खुलेआम लूट रहे हैं, गलत तरीके से लूट रहे हैं। अतिक्रमण वालों को कह नहीं रहे, ज़्यादा अतिक्रमण हो रहा है और आम आदमी को लूट रहे हैं, बेतरीके से लूट रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। चाहे चक्कर लगाते रहो, आपकी सुन कोई नहीं रहा, आपकी आप ही सुनोगे। खुद तैयार हो जाओ। ये आपस में हमको लड़ाते हैं, विकास करते नहीं और लूटते हैं, इससे सावधान होना होगा। आज़ादी खून मांगती है। आज के दिन तो मैं बहुत सच्चाई और सबूत के साथ कह सकता हूँ कि हम गुलामी में इससे बेहतर थे, गुलामी में हम इससे बेहतर थे। ये तो गुलामी से भी ज़्यादा खतरनाक समय आ गया है। जिसकी ज़मीन, जिसकी जगह, चाहे जब तोड़ो फोड़ो, खरीदो, निकलो, कोई पूछने वाला नहीं। संस्थाएं, संगठन, राजनीतिक पार्टियां, बोर्ड, ये सारे के सारे जो हमारे वेलफेयर के लिए बने हैं, ये सारे के सारे हमें लूट रहे हैं। तो फिर ये हमारे किसके? तो इनको इनकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। तैयारी करो किस दिन झुंझुनों को घेरना है, किस दिन कलेक्ट्रेट को घेरना है। वही एक रास्ता बचा है, वरना आपके यहाँ जो आके आपकी ज़मीन, आपकी जगह, सब कुछ है, ये दखल देते हैं, उनको वहीं पे सबक सिखा दो। यही एक तरीका है, सुनने वाला कहीं कोई नहीं।